हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट पेपर 2 में पूछे गए थे। ठीक है, ये आपका 12 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ये सारे क्वेश्चंस क्या थे, पूछे गए थे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमारे 60 क्वेश्चंस होते हैं एसएसटी में, तो आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वीरशैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। वीरशैववाद जो था वो किससे जुड़ा हुआ है वो बताना है। तो देखिए, पहला पॉइंट है बसवन्ना, अलमा प्रभु, चोखा मेला या अक महादेवी। तो देखिए, जो वीरशैववाद था वो आपका बसवन्ना, अलमा प्रभु और आपका अक महादेवी से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर इसका आपका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में फर्स्ट में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची सेकंड में दिए गए उनके व्यावसायिक चित्रण से सही मिलान कीजिए। तो इसमें आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, तो पहला है हमारा वेल्लार, उड़वार, अधिमई और गृहपति। तो देखिए, फर्स्ट का हो जाएगा आपका थर्ड। जो वेल्लार होते हैं वो बड़े भूस्वामी होते हैं। उसके बाद सेकंड है उड़वार। उड़वार है आपके साधारण हलवाहे। और सी का है आपका फर्स्ट अधमई का भूमिहीन मजदूर। गृहपति का हो जाएगा स्वतंत्र कृषक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है। जो सिल्क रूट शब्द था वो किससे संबंधित था। तो पहला है, चीन में दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारी का यात्री मार्ग। समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते हैं जहाँ रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते हैं। सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहाँ शहतूत के पौधे की खेती होती है। यह सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहाँ रेशमी उत्पादों का व्यापार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला जो व्यापारियों का यात्रा भाग होता है उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में तारामाई शिंदे ने आलोचना किसकी की है। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की या पुरुष और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। तो उन्होंने पुरुषों और जो महिलाएं थी उनके सामाजिक अंतरों की बात की अपनी बुक में। ताराबाई शिंदे ने किसमें, स्त्री पुरुष तुलना में। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरिया अलवर अंडाल, तोरण डिप्पोटी अलवार और नम्मा अजीब सा ही नाम है इसमें, तो नम्मालवार होगा ये, कि गीतों का संकलन किया गया है। तो मतलब ये एक तरीके से कुछ गीत हैं, इसका संकलन किस में किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिव्य प्रबंधनम है। ठीक है, जिसमें इन सब के बारे में, जितने भी ये गीत हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। ग्रंथ है ये दिव्य प्रबंधनम। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाला नियमित कर नहीं है। फसल पर कर, चरवाहों पर कर, शिल्पकार पर कर या परिवार पर कर। तो इसमें से परिवार पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता था उस टाइम पर, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेष अधिकार या तो पूरी तरह से प्रबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के अंतर्गत अनुमति दी गई थी। पहला तो हमें ये बोलता है। सेकंड है, संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। तो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए और बी हो जाएगा, सेकंड वाला। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। मानवता का एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर। मानवता की एक भाषा, जाति और ईश्वर एक एक है दोनों। ठीक है, मानवता का एक धर्म और एक ईश्वर। तो इसमें कहा गया था मानवता की एक जाति है, एक धर्म है और एक ही ईश्वर होता है। ऐसा किसने कहा था, श्री नारायण गुरु जी ने।
इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो रामास्वामी पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन जो था वो शुरू किया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों ए बी सी को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। पहला है, 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी थी। 19वीं शताब्दी में क्या होता है, जो नए नए शहर थे वहाँ पे मजदूरी की मांग बढ़ गई थी। उसके बाद सेकंड है आपका, गांव और कस्बों में अपेक्षाकृत घने लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थी, परंतु ये निचली जातियों के लोग स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक अवसर था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है सी और ए। ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या होता है, जो नए शहरों के जो मजदूर थे उनकी मांग बढ़ गई थी, और जो नए स्थानों पर काम की तलाश में जा रहे थे वो भी क्या थे, जो दमनकारी कब्जे में नहीं थे अब लोग, अब उन्हें वहाँ से निकलने का अवसर मिल गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है हमारे मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, उनको क्या किस नाम से जाना जाता था? कृष्ण के सारथी। जब अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध चल रहा था तो हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी, उनको किसके नाम से जाना जा रहा था? कृष्ण के सारथी के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 43, ए और बी को पढ़िए। औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया था। कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेष अधिकारों में हेर फेर करने की कोशिश नहीं करती थी। तो इसका जो बी है वो गलत हो जाएगा, और ए आपका सही है कि औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया था। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है? जब इसका प्रारूपण हुआ इसमें उन समुदायों को जो कि भारत के सबसे बड़े अनुपात को संगठित करते हैं उनके मतदान के अधिकार को अंगीकृत किया गया। इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान अधिकार दिया गया। इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाएं की व्यवस्था की गई। तो फर्स्ट तो होगा नहीं कि इसमें ऐसा था कि बड़े बड़े जो अनुपात को संगठित करते थे उन्हें केवल अधिकार देने का मतलब मतदान देने का अधिकार था, ऐसा नहीं था। सभी नागरिकों को समान अधिकार था, और जो निर्धन और वंचित तबकों के लोग थे उनके लिए विशेष सुविधाएं भी थी। तो बी और सी सही हो जाएगा। उसके बाद सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकेंड, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह और उल्कापिंड सौर परिवार से बनते हैं। नीचे दी गई वाक्यों ए और बी को पढ़िए, वह सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। तो इसका राइट क्या होगा आपका? तो इसका जो राइट है वो केवल एक है कि प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। जब आपका ये होता है, मान लो ग्लोब है, इसमें ये जो अक्षांश होते हैं ना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 47, उष्णकटिबंध सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य जो होता है वो सिर पर रहता है। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। तो ये भी आपको सही हो जाएगा, ए और बी दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यदि भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प भूकंप को समझने में सहायक है? तो पहला इसका उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी और प्लेट और सीमाएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अभिकथन, सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इसमें ऊपर वाले में सजीव, उनके चारों ओर के वातावरण के बारे में बात है, और यहाँ पे पेड़ पौधे, पशु, उनके बारे में बात हो रही है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट है पर्यावरण के क्षेत्र का सही मिलान करके उदाहरण के साथ करें और विकल्प चुनिए। अच्छा, इसमें मैं कुछ स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल दिए हैं, इनको मैं मैचिंग करना है इनके साथ। तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। ए का क्या है आपका थर्ड, स्थलमंडल में धातु और चट्टानें वगैरह आती हैं। बी का है आपका फोर्थ वायुमंडल, वायुमंडल जिसमें काफ़ी तरह की गैसें पाई जाती हैं, मिश्रित गैसें पाई जाती हैं, हवा की विभिन्न गैसें, ठीक है। जैवमंडल का है आपका पौधे और जीव, ठीक है। जलमंडल में आपके जल समूह जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र, ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका है थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है। तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में ग्रीन हाउस गैस है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें ग्रीन गैस पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है, वायु के विषय में सही कथन का चुनाव कीजिए। पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं, पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं। हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हीलियम ऑर्गन ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। छोटे छोटे धूलिकण वायु में मौजूद होते हैं। तो देखिए छोटे छोटे जो कण होते हैं वो वायु में मौजूद होते हैं और हरे पौधे क्या हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन ये दोनों गलत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है ऑर्गन, ऐसा नहीं है। वायु जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन और फिर अन्य गैसें। अन्य गैस जो होती है वो 1% ही पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है शहरों में गाँव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं, ऐसा फेल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं, भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं, शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए बी सी, मतलब ये तीनों बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन शहरों में खुले स्थान नहीं होते, शहरों में खुले स्थान होता है बल्कि यहाँ तो और भी ज़्यादा कंजस्टेड होता है, पेड़ पौधे तो बहुत कम ही मिलते हैं देखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है खनिजों को उनके प्रकारों में सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन। देखिए मैचिंग के क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे जाते हैं, तो आप इनको कर लीजिएगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का इसमें हो जाएगा आपका फोर्थ, लोहा जो खनिज होता है उसमें क्या है, मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो लोहा खनिज में पाया जाता है बेसिकली। और जीवाश्म ईंधन कोयला जो होता है, ठीक है। और धात्विक खनिज का हो जाएगा आपका चूना पत्थर। और डी का है आपका शीशा। तो मतलब थर्ड आंसर है इसका, आप देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। वन्य जीव के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ कार्य आवश्यक है। वनों की कटाई और मृदा प्रदान, दावानल मतलब जंगल की आग और भूसंकलन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, या निर्माण कार्य और शिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, मतलब कि ये आपका है राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीके पर सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, वर्षा निर्भर कृषि या कृषि का मशीनीकरण। कृषि का मशीनीकरण हो जाएगा, वर्षा निर्भर कृषि नहीं। बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग करके हम कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों का सही विकल्प क्या है। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, वर्षा निर्भर कृषि या कृषि का मशीनीकरण। इसका राइट आंसर है आपका, शायद अभी हमने करा था ये वाला, सेम ही रिपीट हो गया, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व ग्रह की संकल्पना को समझने के लिए उपयुक्त उदाहरण है। लोग एक दूसरे को बराबरी समान रूप से देख रहे हैं, पूर्व ग्रह में ऐसा नहीं होता। लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो ये पूर्व ग्रह होता है जिसमें लोग पहले से ही उनके बारे में अपनी राय बना लेते हैं, वो नकारात्मक राय जो होती है वो बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर या प्रभाव डालते हैं। किस पर, क्षेत्र की विविधता पर। भिन्न खान पान, कपड़ों की आदतें, ठीक है। समान धर्मों का पालन, ऐसा नहीं है। लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बिठाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए और सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। राज्य का
राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट